12 साल से अमेरिका के शहर सैन डिएगो में पुलिस की जॉब कर रहा हूँ। मेरी पोजीशन पेट्रोलिंग की है। मुझे इलाके को पेट्रोल करना होता है और ये मेक श्योर करना होता है कि कोई इलाके में गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा और पीस को मेंटेन करना होता है। मेरे पूरे 12 साल के कैरियर में बहुत से अनएक्सप्लेनेबल वाक़यात हुए, लेकिन ऐसा वाक़या जो मैं कभी नहीं भूला वो दिसंबर की सर्द रातों को पेश आया। जमीन घुटनों तक बर्फ से ढकी हुई थी। रात के करीब 2:30 बजे के अराउंड मेरे पास फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल थी जिसके बारे में सोचकर मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइन के दूसरी जानिब एक बंदा था। उसने कहा, सर जल्दी करें, मेरे घर में कोई है। मैंने कहा, सर घबराएं मत, क्या हुआ है, आप मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करें। काफ़ी देर दूसरी जानिब साइलेंस रहती है। मुझे बंदे के सांस लेने की साफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैंने हेलो कहा और लाइन कट गई। अमेरिका में हम पुलिस वालों के पास एक डिवाइस होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कॉल करने वाले का घर हमसे कितना दूर है, और उसके मुताबिक मुझे ये पता चला कि उसका घर जहाँ पे मैं था उससे चंद ब्लॉक सी दूर था। मैंने सोचा कि चेक करते हैं आखिर मामला क्या है, क्योंकि उसकी आवाज़ भी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। एड्रेस पे पहुंचा तो वो घर मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल अलग था। जंगलों के अंदर था और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। वही एक वाहिद घर था। उसकी लाइट भी ऑफ थी और बहुत पुराना सा था और छोटा सा था। मैंने दोबारा चेक किया कि क्या मैं सही एड्रेस पर हूँ, और चेक करने पर मुझे यकीन हो गया कि मैं सही एड्रेस पर पहुँचा हूँ। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उधर से एक नौजवान आदमी निकला। वो थका हारा लग रहा था और कन्फ्यूज था, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इमरजेंसी में पुलिस को फ़ोन किया। उस नौजवान ने कहा, कैन आई हेल्प यू ऑफिसर। मैंने कहा, मैं तंग करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर इस एड्रेस से हमें एक बंदे की कॉल आई और वो ऐसा लग रहा था कि किसी किस्म की मुश्किल में है। क्या आपके पास सही एड्रेस है? उस नौजवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी बिल्कुल, यहीं से कॉल आई थी। क्या आपको पता है यहाँ करीब में कोई घर तो नहीं है? नहीं, यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं मिलेगा, उस लड़के ने जवाब दिया। तमाम की तमाम घबराहट फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। मैंने सोचा कि मैं इतना दूर बिला वजह में आया था जबकि कोई किसी किस्म की मुश्किल में नहीं था। वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौटा और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं, और जिस बंदे ने मुझे फ़ोन किया वो अभी तक मुश्किल में है। बहरहाल मैं गाड़ी में जाके बैठ गया और मैंने उस नंबर पे दोबारा फ़ोन किया जहाँ से मुझे फ़ोन आया था, लेकिन इस दफ़ा दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी में मेरे अलावा भी कोई और बैठा हुआ था। मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में चेक किया और वहाँ वाकई में कोई मौजूद था। एक फिगर मौजूद थी जो उसकी शक्ल तो नज़र नहीं आई क्योंकि लाइट बहुत कम थी, अलबत्ता किसी का आउटलाइन नज़र आ रहा था, और वो यकीनन एक एडल्ट था जो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। मैंने पुलिस रेडियो को उठाने की कोशिश की ताकि मैं पुलिस के बैकअप को बुला सकूं, लेकिन इससे पहले मैं ये कर पाता किसी ने मेरे सर पे बहुत ज़ोर से कुछ मारा और मैं उसी लम्हे बेहोश हो गया। मुझे कुछ याद नहीं इसके बाद क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन एक नर्स फ़ौरन आ गई और उसने मुझे कहा, आराम से लेट जाइए, आपकी रात कल बहुत बुरी गुजरी थी। बाद मेरे पुलिस स्टेशन से बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मुझे सिचुएशन से आगाह किया और मुझे बताया कि कैसे मेरी गाड़ी एक बहुत बड़े वीरान जंगल में अकेली मिली और मैं कैसे उसमें बेहोश पड़ा था। मैंने उनको बताया कि मैं एक कॉल आने पर वेलफेयर चेक करने गया था। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी किसी घर के बाहर नहीं थी बल्कि एक वीरान जंगल में थी अकेली, और उसमें मैं बेहोश था। मैंने बताया कि एक बंदे ने मुझे पीछे से मारा और मैं बेहोश हो गया, लेकिन क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे चोट नहीं थी और मेरे बेहोश होने की वजह सिर्फ थकान थी। आज तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि मेरे बेहोश होने की वजह थकान थी या ये सब कुछ एक ख्वाब था।